दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से चले जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, महासेतु क्षतिग्रस्त होने पर बिहार में गरमाई राजनीति। भाजपा ने पूछा कि पुल का डिजाइन खराब था तो क्यों कराया निर्माण। बिहार में खगड़िया के अगवानी और सुल्तानगंज के बीच गंगा नदी पर बन रहे फोरलेन महासेतु के नदी में गिर जाने को लेकर बीजेपी ने नीतीश सरकार पर जोरदार हमला बोला। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने इसके लिए बिहार सरकार को दोषी बताते हुए मामले की जांच पटना उच्च न्यायालय के सिटिंग जज से या सीबीआई से कराने की मांग की। पटना स्थित प्रदेश कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में ऐसी सरकार है जो लूटने वाले से ही जांच कराना चाहती है। ये भी कहा कि इस मामले में ठेकेदार किसने बहाल किया। बड़ी खबर, नीतीश कुमार का नेतृत्व कांग्रेस को स्वीकार नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री ने विपक्षी एकता को लेकर कांग्रेस के पाले में फेंकी गेंद। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विपक्षी एकता की बैठक पर लगातार ग्रहण लग रहा। बैठक को तीसरी बार टाल दिया गया है। चर्चा है कि कांग्रेस को नीतीश कुमार का नेतृत्व पसंद नहीं है। यही वजह है कि यह बैठक नहीं हो पा रही है। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद इसकी पुष्टि कर दी है। ये भी कहा कि कांग्रेस के आलाकमान 12 जून को होने वाली बैठक में नहीं पहुंच रहे थे, इसलिए इस तारीख को स्थगित कर दिया गया है। अब विपक्षी एकता की बैठक की तारीख कब तय होगी, इस पर असमंजस की स्थिति है। यह बैठक पहले पटना में होने वाली थी, लेकिन सभी पार्टियों की सहमति नहीं थी। बैठक की जगह को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। बड़ी खबर, राज्य में नई शिक्षा नीति को लेकर छात्र राजद का राजभवन मार्च। पुलिस ने इनकम टैक्स गोलंबर पर रोका। छात्रों ने कहा कि 3 साल का ग्रेजुएशन अब बिहार में 4 साल का होगा। केंद्र की नई शिक्षा नीति, बेरोजगारी, महंगाई, उन तमाम मुद्दों को लेकर छात्र राजद के द्वारा राजभवन मार्च किया गया। छात्र राजद के द्वारा सरकार की नई शिक्षा नीति के विरोध को लेकर छात्र राजद के द्वारा पार्टी कार्यालय से राजभवन मार्च निकाला गया। इनकम टैक्स गोलंबर पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर छात्रों को रोक दिया। छात्र राजद नेता मनीष यादव ने कहा कि लूट का अड्डा बनाने के लिए नई शिक्षा नीति लाई गई है। बड़े बड़े कारोबारी अंबानी अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए नई शिक्षा नीति लाई गई। नई शिक्षा नीति में सिर्फ विश्वविद्यालय का निजीकरण किया जा रहा और हमारे पार्टी सहित तमाम लोग नरेंद्र मोदी को यह बताना चाहते हैं कि इस नई शिक्षा नीति को हम लोग और विश्वविद्यालय का निजीकरण नहीं होने देंगे। बड़ी खबर, बिहार में नई शिक्षक भर्ती रूलबुक को लेकर हो रहे विरोध पर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने बड़ी बात कह दी। चंद्रशेखर ने कहा कि सरकार सिपाही नहीं बल्कि शिक्षक बहाल कर रही है। शिक्षकों को कोई लाठी नहीं चलाना है। अभ्यर्थियों की करीब करीब सभी मांगों को पूरा कर दिया गया है। विरोध करने वाले ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्हें फेल होने की चिंता सता रही है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि बिहार सरकार ने 10 लाख लोगों को नौकरी देने का संकल्प लिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बिहार के बेरोजगार युवाओं को लेकर हमेशा से चिंतित रहे हैं। सरकार के संकल्प को पूरा करने के लिए ही शिक्षा विभाग बहाली का बड़ा विज्ञापन निकालकर पूरा करने जा रही है। सरकार शिक्षक बहाल कर रही है, सिपाही बहाल नहीं कर रही है, जो कि उन्हें डंडा चलाना पड़े। बड़ी खबर, प्रशांत किशोर का नीतीश कुमार को चैलेंज। कहा कि दम है तो कैमरे के सामने कह दें कि लालू और उनका परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है। चर्चित चुनावी रणनीतिकार और जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार के सुल्तानगंज खगड़िया के बीच गंगा नदी पर निर्माणाधीन पुल के गिर जाने पर कहा कि आम लोगों में चर्चा तेज है। ये प्रोजेक्ट कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। नीतीश कुमार को चुनौती देते हुए कहा कि अगर नीतीश कुमार में दम है तो कैमरा के सामने आकर एक लाइन कहकर दिखला दे कि लालू परिवार और उनके परिवार के लोग भ्रष्टाचार में शामिल नहीं है। ये भी कहा कि विकास के नाम पर जनता से टैक्स के रूप में वसूली जा रही गाढ़ी कमाई की बर्बादी हो रही है। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार अब कभी लालू प्रसाद को भ्रष्टाचारी नहीं कह सकते। बड़ी खबर, बिहार के सरकारी इंजीनियर कॉलेज में शिक्षकों की कमी होगी पूरी। 269 असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे बहाल। बिहार के सभी 38 जिलों में मौजूद सरकारी इंजीनियर कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की कमी अब दूर हो जाएगी। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने प्रदेश के अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेज में 269 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की सिफारिश की है। इन पदों पर बहाली हो जाने के बाद शिक्षकों की कमी दूर हो जाएगी और छात्रों को बेहतर शिक्षा मिल पाएगी। बिहार लोक सेवा आयोग ने इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के 287 पदों के लिए बहाली निकाली थी, जिसके बाद लिखित परीक्षा और इंटरव्यू सहित तमाम प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद आखिरी तौर से नतीजे घोषित किए गए। बड़ी खबर, रूलबुक को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने वाले शिक्षा के नाम पर बांट रहे हैं नफरत। बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर लगातार विरोध किया जा रहा। अब इस मुद्दा को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की मांग उठने लगी है। इस पर शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने प्रतिक्रिया दी। कहा कि नई रूलबुक बहुत अच्छी है। नीतीश कुमार की अगुवाई में सरकार चल रही है। बहुत ही अध्ययन करने के बाद इसे लाया गया है। लोग इस रूलबुक को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रहे हैं। वो शिक्षा के नाम पर नफरत बांटने का काम कर रहे हैं। मंत्री ने कहा कि जो शिक्षक परीक्षा देने से डर रहे, वही शिक्षक रूलबुक पर कुछ से कुछ बोल रहे, जो कहीं से उचित नहीं है। जो लोग शिक्षा को चौपट करना चाहते हैं, वही शिक्षक रूलबुक को लेकर इस तरह की बातें करते हैं। सच्चाई यह है कि इससे बिहार की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा और इसको लेकर ही सरकार ने ऐसा किया है। सरकार को
युवाओं को रोजगार देना है। बड़ी खबर, जदयू ने पटना बैठक रद्द होने पर घेरा कांग्रेस को। नीतीश कुमार ने कहा कि कांग्रेस के कारण बैठक टल गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 12 जून को प्रस्तावित विपक्षी दलों की पटना बैठक रद्द होने पर कहा कि बैठक तो तय थी और अन्य विपक्षी दल भी सहमत थे, लेकिन चूंकि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने बैठक में शामिल होने पर असमर्थता जताई, इस कारण बैठक को रद्द करना पड़ा। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बैठक के लिए अब नई तारीख पर विचार चल रहा। कांग्रेस समेत सभी दलों से पूछा गया है कि सभी विपक्षी दलों के नेताओं को पटना आना है। नीतीश कुमार ने साफ साफ कहा कि कांग्रेस नेतृत्व पटना को लेकर सहज नहीं था, चूंकि कांग्रेस के बिना विपक्षी नेताओं के मिलने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए बैठक को रद्द करना पड़ा। बड़ी खबर, बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा कि अगवानी पुल को भाजपा ने ध्वस्त कर दिया। अगवानी सुल्तानगंज पुल के गिरने के बाद से बिहार में जो सियासत तेज हुई है वो अब तक जारी है। अब राजद सुप्रीमो के बेटे और बिहार के पर्यावरण एवं वन मंत्री तेज प्रताप यादव ने इस पर प्रतिक्रिया दी। तेज प्रताप यादव पुल गिरने के सवाल पर भाजपा पर ही बड़ा हमला कर दिया। तेज प्रताप यादव ने कहा कि इस पुल को भाजपा ने ध्वस्त कर दिया है। हम पुल बनाते हैं और भाजपा वाले ध्वस्त करते हैं। दरअसल मीडिया ने वन एवं पर्यावरण मंत्री से अगवानी सुल्तानगंज पुल गिरने पर तेजस्वी यादव के इस्तीफे के संबंध में सवाल पूछा था। इस पर वो भड़क गए और कहा कि अब भाजपा वाले ही पुल गिराते हैं। बड़ी खबर, ओडिशा के बालासोर रेल हादसे में बिहार के 21 लोगों की मौत, 35 अब तक लापता। बालासोर रेल हादसे में बिहार के मृतकों की संख्या बढ़कर 21 हो गई है। आपदा प्रबंधन विभाग ने इसकी पुष्टि कर दी है। 35 अभी भी लापता हैं। ओडिशा के विभिन्न अस्पतालों में 65 घायलों का इलाज चल रहा है। इसमें 4 गंभीर आईसीयू में भर्ती हैं। 10 और शवों की पहचान होने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 21 हो गई है। इसमें सबसे ज्यादा मधुबनी के 5, पूर्णिया के 2, मुजफ्फरपुर के 4, नवादा के 1, पश्चिम चंपारण के 2, दरभंगा के 2, भागलपुर के 2 एवं पूर्वी चंपारण के 3 मृतक शामिल हैं। ओडिशा गई अधिकारियों की टीम बालासोर जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित करके मृतकों के शव को परिजनों तक पहुंचाने के प्रयास में जुटी है। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 9 वर्ष पूरे होने पर केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा मुजफ्फरपुर पहुंचे। केंद्र में भाजपा सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर उपलब्धियों को गिनाने और नई योजनाओं से जिले वासियों को अवगत करवाया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि उनके विभाग के स्तर पर बिहार में विकास की गति को तेज करने के लिए समीक्षात्मक बैठक की गई है। जल्द ही परिणाम दिखेगा और भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो पिछला चुनाव खत्म होने के बाद अगले चुनाव की तैयारी में जुट जाती है। 2019 के चुनाव जीतने के साथ ही 2024 की तैयारी शुरू हो गई थी। यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने इन वर्षों में सभी वर्गों के हितों का ख्याल रखा है और विकास की योजनाएं धरातल पर उतारने की पहल की है। साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह ने कहा कि भागलपुर में गंगा नदी पर बन रहे पुल के ध्वस्त होने की जांच होनी चाहिए। बड़ी खबर, बेतिया में केंद्र सरकार की नीतियों के विरुद्ध राजद ने समाहरणालय गेट के पास धरना दिया। केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति और बढ़ती महंगाई के विरोध में प्रोटेस्ट किया गया। धरना को संबोधित करते हुए राजद के जिलाध्यक्ष साहिब हुसैन अंसारी ने कहा कि देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है। महंगाई से आम जनता त्रस्त है। धर्म के नाम पर उन्माद फैला हुआ है, फिर भी मोदी सरकार विकास की ढिंढोरा पीट रही है। केंद्र सरकार आम जनता के साथ नाइंसाफी कर रही है। केंद्र सरकार के नेतृत्व में भ्रष्टाचार, महिलाओं के साथ बलात्कार, बेरोजगारी और महंगाई चरम सीमा पर है। बड़ी खबर, भागलपुर में पुल गिरने के बाद कंपनी का एक गार्ड लापता। परिजन ने कहा कि हादसे के दिन लगाई गई थी ड्यूटी, अब कंपनी वाले कर रहे मना। बिहार के खगड़िया के अगवानी सुल्तानगंज के बीच गंगा पर बन रहा पुल गिर गया। पुल के 4 पिलर भी नदी में समा गए। पुल का करीब 192 मीटर हिस्सा नदी में गिर गया है। हादसे के समय मजदूर वहां से 500 मीटर दूर काम कर रहे थे। पुल गिरने के बाद सियासी बयानबाजी के बाद सीएम नीतीश कुमार ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। वहीं खगड़िया के लोग पुल पर तैनात एक गार्ड के लापता होने की बात कह रहे हैं। लापता होने वाले गार्ड का नाम विभास यादव बताया जा रहा और वो थाना परबत्ता के खिराडी गांव का रहने वाला है। परिजनों का कहना है कि हादसे के दिन भी विभास की ड्यूटी लगाई गई थी, लेकिन कंपनी वाले अब इस बात से इनकार कर रहे हैं। परिजनों ने इस मामले में खगड़िया जिला प्रशासन से उक्त युवक को खोजने की गुहार लगाई है। इस बीच अगवानी सुल्तानगंज के बीच नाव सेवा को भी बंद करा दिया गया है।